तो सूरजकुंड महिला समिति से ये चेतावनी समझिए कि जितना जल्दी हो सके खेसारी लाल का यादव का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कीजिए। और हमारे जो झारखंडी कलाकार हैं, जो मुकुंद नायक हैं, हमारे मधु मंसूरी हैं, मजबूल खान है, सावित्री कर्मकार हैं, बबन सिंह हैं और मनोज देहाती, आपके पास रोड मैप नहीं है तो हम आपको रोड मैप देते हैं कि 22 लाख रुपए। अगर हमसे पूछिए कि किन किन कलाकारों को बुलाना है और कैसे बुलाना और कैसे कार्यक्रम किया जाता है, वो हमसे पूछिए, जेबीकेएस से सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 2 साल से झारखंड में भाषा, अपनी संस्कृति, अपने अधिकार को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। पुरजोर आंदोलन चल रहा है, उग्र आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, विधानसभा घेराव चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास घेराव चल रहा है। मतलब जितनी भी प्रक्रिया होता है सभी चल रहा है। क्यों? अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा झारखंड में भाषा और संस्कृति का इस तरह से अतिक्रमण हुआ है कि आज सूरजकुंड मेला समिति जो है, उन्होंने जो हमारे भोजपुरी के जो गायक है, देखिए हमें किसी भी गायक से या किसी भी कलाकार से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस कलाकार की, जिस संगीतकार का जहाँ स्थान है वहाँ उसको मिलना चाहिए। लेकिन उस सूरजकुंड मेला समिति के द्वारा वहाँ पर आपका खेसारी लाल यादव को बुलाया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। क्या हमारे झारखंड के जो कलाकार हैं, हमारे झारखंड के जो संगीतकार हैं, क्या वो मर गए थे? नहीं, हमारे बीच भी हमारे लोग भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारे झारखंड में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। आप अगर हम बड़े बड़े कलाकारों की बात करें तो मधु मंसूरी हमारे जीवित है, मुकुंद नायक जी जीवित है, मजबूल खान जीवित है, सावित्री कर्मकार है, बबन सिंह है, एक से एक उभरते कलाकार हैं, सतीश दास है। मतलब नामी ग्रामी कलाकार हैं जिनसे हमारा जो है संस्कृति, हमारा जो भाषा है वो बच सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा आयोजन जहां पर 22 लाख सुनते हैं कि सुनने में आ रहा है कि उसको 22 लाख रुपया दिया गया है एक रात के लिए। तो समझने वाले विषय है कि हमारा भाषा और हमारी संस्कृति कैसे बचेगी, हमारा जो हमारे कलाकार हैं उनका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। अगर हम अपने चीज़ों को अपने खुद से प्रमोट नहीं करेंगे, हम बाहरी चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हमारे लोग, हमारे कलाकार कहाँ जाएंगे, हमारी भाषा कहाँ जाएगी। और अगर हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हमारे कलाकारों को उत्साहित नहीं किया जाएगा तो हमारे कलाकार हाशिए पर चले जाएंगे। ना तो हाशिए पर जाने के कारण ना तो वो अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे, ना अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, जिसके कारण वो भाषा और संस्कृति लुप्त हो जाती है। अब इसलिए हम ये बातें कह रहे हैं क्योंकि एक भाषा को बचाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब संगीत आपका सुदृढ़ रहेगा, संपन्न रहेगा, तो आपकी भाषाएं भी बची रहेंगी। अगर संगीत आपका सुदृढ़ नहीं रहा, सुव्यवस्थित नहीं हो पाया, तो आपकी भाषाएं भी लुप्त हो जाएंगी। आज हम किसी भी भाषा का, फिर से हम कह रहे हैं, किसी भी भाषा का हम विरोधी नहीं है, किसी भी कलाकार का विरोधी नहीं है, लेकिन जिस कलाकार का, जिस भाषा का जहाँ स्थान है वहीं मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। तो इसलिए हम सूरजकुंड मेला समिति से गुजारिश करेंगे, विनती भी करेंगे, कि निवेदन भी करेंगे कि आप सूरजकुंड मूलतः जो है झारखंड का सांस्कृतिक पर्व है, सांस्कृतिक मेला है, तो वहाँ सांस्कृतिक महोत्सव ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होना चाहिए जो झारखंड और झारखंडियत से संबंधित हो, झारखंडियत की भाषा पर संबंधित हो। बाहरी भाषाओं को अगर लाकर आप थोपेंगे, बाहरी कलाकारों को लाकर थोपेंगे, तो कल दिन यही सरकार फिर जांचेगी, परखेगी, सर्वे कराएगी, तो पाया जाएगा कि उस क्षेत्र में ये जो बाहरी भाषाएं हैं, जो भोजपुरी है, मगही है और अन्य भाषाएं वहाँ चलती है, तो फिर वहाँ पर जाके जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का जो सिलेबस उसमें शामिल करने का काम करेगा। तो सबसे पहला दोषी कहीं ना कहीं हम ही हैं। तो सबसे पहले मेला समिति से ही गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके खेसारी लाल यादव की जो कार्यक्रम है उसको कैंसिल किया जाए, और जो हमारे झारखंडी कलाकार हैं, जो झारखंडी गायक हैं, जो झारखंडी संगीतकार हैं, जो उनको मौका दिया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ताकि वो अच्छे अच्छे संगीत लिख सके, अच्छे अच्छे गीत गा सके और अच्छा अच्छा एक्टिंग कर सके। तभी हमारी संस्कृति संपन्न हो पाएगी, हमारी भाषा संपन्न हो पाएगी। कि आप 22 लाख रुपया एक कलाकार को देते हैं, अगर 22 लाख हमारे झारखंडी कलाकार को मिलेंगे तो एक से एक दिग्गज कलाकार हमारे सामने मौजूद हो जाएंगे और उससे बहुत बड़ा महोत्सव क्रिएट किया जा सकता है, जो झारखंड के इतिहास में एक नया सांस्कृतिक जनजागरण होगा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा। तो मेला समिति से खास गुजारिश है और हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, साथ साथ में ये हम कहना चाहते हैं मेला समिति से कि जितना जल्दी हो इसको कैंसिल किया जाए, और हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो संस्कृति को बचाने के लिए, जो भाषा के बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको वहां पर मौका। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो हम आपको रोड मैप देते हैं कि 22 लाख रुपए। अगर हमसे पूछिए कि किन किन कलाकारों को बुलाना है और कैसे बुलाना और कैसे कार्यक्रम किया जाता है, वो हमसे पूछिए, जेबीकेएस से पूछिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से पूछिए, वो आपको रोड मैप बना के देगी। और एक ऐसा रोड मैप बना के देगी कि अगर उसके तहत अगर आप कार्यक्रम करते हैं तो झारखंड के इतिहास में 22 लाख रुपया में एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण का कार्यक्रम होगा, एक सांस्कृतिक का बहुत बड़ा पुनर्जागरण का कार्यक्रम हो जाएगा, एक बहुत बड़ा महोत्सव हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो हमारा अभी जबर टूसू पर्व है, टूसू विदाई यात्रा है, आप आकर देखिए कि कैसे कम पैसों में और कितने बड़े बड़े कलाकारों को और यहाँ झारखंड के कलाकारों को, झारखंड के संगीतकारों को किस तरह से मौका दिया जाता है। तो अगर
सूर्यकुंड मेला समिति को अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो हमारा जबर टुसु पर्व है, उसमें आकर देख लीजिए। और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम लोग करम महोत्सव करते हैं, चाहे सोहरा पर्व को मनाते हैं, उसमें आकर देखिए कि हम लोग किस तरह से झारखंडी कलाकारों को हम लोग मान्यता देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो सूर्यकुंड मेला समिति से बार बार हम कह रहे हैं, एकदम ये चेतावनी समझिए कि जितना जल्दी हो सके खेसारी लाल का यादव का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कीजिए। और हमारे जो झारखंडी कलाकार है, जो मुकुंद नायक हैं, हमारे मधु मंसूरी हैं, मजबूल खान हैं, सावित्री कर्मकार हैं, बबन सिंह हैं और मनोज देहाती हैं, और जितने भी कलाकार हैं, झारखंडी कलाकार जो भी हैं, उनको बुलाया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि वो आगे इस प्रोत्साहन राशि से प्रोत्साहित हो और अच्छे अच्छे संगीत, अच्छे अच्छे गीत लिख सके और हमारे भाषा और हमारी संस्कृति बची रहे। धन्यवाद।